अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स बाय तालिब और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, ईओबीआई के हवाले से अफवाह की सर्विसेज का हमने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था और आज हम आपको कुछ इस हवाले से इनडायरेक्ट जो ईओबीआई के हवाले ही से एक ख़बर है और उसे तो मैं क़ारीन नाजरीन पे छोड़ता हूँ कि ये खुशाइंद है या नहीं, लेकिन ख़बर आपको मैं देता हूँ। और इसके अलावा आपसे ये भी कहना था कि जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है उस हवाले से हमसे सवालात भी होते हैं। सियासत से दूर रहने की भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन जो अपने हक के लिए स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, जो गुर्बत से नीचे सतह पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो मुलाजमीन हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बात हो उसे हम जो है वो ज़रूर आपके सामने लेके आते हैं। तो नाज़रीन, दो ख़बरों को मैं मरबूत करूँगा। बज़ाहिर आपको ये सियासी बात लगेगी, लेकिन दर हकीकत ये आप ही की बात है। आपने भी ख़बर ये सुनी होगी कि एक वज़ीर साहब जो है, निगरान वज़ीर, उनसे इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफ़ा मांग लिया है। वो मेरे लिए, हुकूमत के लिए, सियासी मुखालफिन के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन मेरे लिए कोई अहमियत उनकी इतनी है कि मुझे इस वक्त उनका नाम भी याद नहीं रहा। इस डेट पर उन्हें, उनसे जो है ना वो इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है। इसकी अंदर की स्टोरी जो है ना हम आपको बताने जा रहे हैं, और अगले में जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फवाद अहमद फवाद, ओपनिंग बैट्समैन जिन्हें मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब का, और जो एक मिशन के तहत आए हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, दरख्वास्त जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी थी वो इन दोनों के हवाले से थी, बल्कि औरों के हवाले से भी शायद थी, लेकिन इन्होंने इनके खिलाफ तो एक्शन ले लिया, दूसरे के लिए एडजर्नमेंट डाल दी जो गालिबन 21 दिसंबर है। अब देखते हैं कि 21 दिसंबर को ये फवाद अहमद फवाद को भी फारिग किया जाता है या नहीं। ये इम्तिहान है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि बहुत से मफादात जुड़े हुए हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं, बल्कि बिलावल साहब ने भी ये कहा है कि ये नवाज शरीफ साहब का ख़रीदने का इरादा है PIA, और ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले से ये मिनिस्टर हैं, इनकी ज़िम्मेदारियां हैं। ये तो बात हो गई इस हवाले से। और इस हवाले से हम कंसर्न क्यों है? क्योंकि हज़ारों मुलाजमीन जो हैं PIA के, वो सख्त परेशान हैं और अपने मुस्तकबिल के हवाले से यकसर बेयकीनी का शिकार है। और इससे जुड़ी हुई एक अलहदा ख़बर है जो मैं ईओबीआई से जो है वो कनेक्ट करूँगा। जैसा कि आप सुनते हैं रिवाइज पेंशन के हवाले से, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो इनकी खदमात है उनमें स्टील मिल और दूसरे पाक रिफाइनरी है शायद, और दीगर है जहाँ ये रिवाइज हो रही है। तो स्टील मिल के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही हम इसे कहेंगे कि इसे जो है ना प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से निकाल दिया गया है। हम सिर्फ प्राइवेटाइजेशन कमीशन को ये कहना चाहेंगे कि आपने ये समझा, अल्लाह जानता कि ये क्यों निकाला गया, और आइंदा अगर वज़ीर मौसूफ रहते हैं या नहीं रहते, PIA के हवाले से आप क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से उतनी बड़ी आवाज़ नहीं उठ रही कि इसे कायम रखा जाए, जितनी PIA के एम्प्लॉइज़ PIA के लिए बहुत सारे दलाइल रखते हैं कि इस कदर इनके एसेट्स हैं कि इन्हें बचाया जा सकता है। वो अदारा जो कभी पाकिस्तान का फ़ख्र होता था। तो अब हम इन लोगों से ये कहेंगे, हमारी आवाज़ क्या है, सदाए बिल सहरा है या जो भी आप समझ लें, लेकिन बहरहाल पहुंचती है, बहुत से हाथों से होते हुए उनकी समाज से भी टकरा जाती है ये हमारी, जो हमारे चैनल की जो आवाज़ है। तो उनसे यही कहेंगे हम कि खुदा के लिए मज़दूरों का ख्याल कीजिए।
एक प्राइवेटाइजेशन जब हो जाती है तो बहुत सारे ख़ानदानों की रेगुलर इनकम का ख़ात्मा हो जाता है। जो पैसा उन्हें मिलना होता है वो खर्च हो जाता है और ज़रूरियात के मुताबिक नहीं होता। कई लोगों के बच्चे भी ज़ेर तालीम होते हैं और इस तरह के बहुत से मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। खुदा के लिए PIA को बचा लीजिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।